तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मैथमेटिक्स का 2013 से लेकर के 2020 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैथमेटिक्स में हो सके तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को भी रिपीटेड मिलेगा। और जो लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, टोटल लर्निंग सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। और जो लोग, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है कौन सा एक अभाज्य संख्या है। यदि पता रहे तो कमेंट में आंसर बताइए। जैसे पैरामेडिकल के 2019 में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के लिए। तो अभाज्य संख्या क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में चॉइस कर पाइएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 137, ऑप्शन नंबर बी कहता है 68, ऑप्शन नंबर सी कहता है 319, ऑप्शन नंबर डी कहता है 437। तो क्या होगा मालूम है, देखिए अभाज्य संख्या का पहले डेफिनेशन बता देता हूं। तो वैसी संख्या जो स्वयं से एवं एक से कटे, ठीक है। स्वयं से और एक से यदि जो संख्या कट रहा है तो वो क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या। अदरवाइज दूसरा भी कंडीशन, इसमें स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और भी संख्या से कट रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो अलग संख्या हो जाएगा। वो क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या से वो भाज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 137। 137 क्या हो रहा है, स्वयं से कट रहा है और साथ ही एक से कट रहा है, ठीक है। ये इन दोनों पार्टिकुलर से कट रहा है, बाकी किसी से नहीं कटता है, ठीक है। 68 भी आपका कट जाएगा, 319 भी कट जाएगा और 437 भी कट जाएगा, ठीक है। चलो अगला बढ़ जाते हैं। तो अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बटा में 893 गुने 786। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है लगातार, 2019 में और 2020 में। तो हो सके 2021 का भी चांस बन रहा है, तो 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने है, यदि पता है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो चलो देख लो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्मूला पे बैठाने की, इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूला पे बैठाना है। देख सकते हो ए स्क्वायर, देखो सबसे पहले आपका फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो यदि हम इसको ए मानते हैं तो क्या हो गया ए स्क्वायर, यदि हम इसको बी मानते हैं तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए बराबर कितना हो गया 893 प्लस 786 और बी बराबर कितना हो गया 893 माइनस 786, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो 893 प्लस 786 प्लस 893 माइनस 786। तो देख सकते हो 786 खत्म, 893 तो क्या हो गया 2 गुने 893। ये किसका आंसर हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे और दोनों को इंटू कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पहले अब ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या करेंगे 893 प्लस 786 माइनस 893, एक माइनस पहले से था इसके अंतर्गत, तो यदि ई वाला माइनस को करेंगे तो गुना में होगा। तो 893 प्लस 786 माइनस 893, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 786। तो देख सकते हो 893 ये माइनस में ये प्लस में तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस कितना हो गया 2 गुने 786। यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला का आया, किसका आया ए माइनस बी का आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए माइनस बी गुने ए प्लस बी और बटा में ये वाला हम लोग लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुने 893 आया था प्लस वाला को, और माइनस वाला को क्या आया था, वो आया था 2 गुने 786 और बटा में क्या है 893 गुने
786 समझिएगा बढ़िया से। 786 893 खत्म, बचा 2 दूना का 4 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया ना। कितना आसानी था, यहाँ पे केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना था और ये आसानी से टूट करके सेम टू सेम यही आ जाता, कैंसिल हो जाता। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप सभी के उसी के ऊपर ला दूंगा यदि नहीं समझ में आता है तो। चलो अगला क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2019 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा है। 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का। 1/3 का देखो हम इसको सीधा भाषा में लिखे 1/3 का कितना प्रतिशत 1/2 होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मगर पैरामेडिकल वाला क्या केस को उलट के घुमा दिया कि लइकन कंफ्यूज हो जाए और कितना बच्चा हो भी जाता है कंफ्यूज। तो आपको नहीं होना है, देखो आपको नहीं होना है कैसे, तो देखो पहले क्या है 1/3 लिखेंगे, का के जगह पे हम लोग गुना लिखते हैं, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। अब प्रतिशत हमको हटाना है क्योंकि x का मान चाहिए, प्रतिशत हटाएंगे भैया, नीचे में 100 होगा और बराबर कितना है 1/2। तो यहाँ पर से कितना हो गया 50 बार में, तो यहाँ पर से x बराबर कितना निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 15 150। हमको x बराबर चाहिए तो ऊपर टी भेज दो तो कितना हो गया 150। ठीक है 150 हो गया, या सबको ऊपर टी भेज दो, जो कटेगा काट देना। तो ई पट्टी भेजते हैं तो यहाँ पर से 300/2 वही 150 ही आंसर आएगा। किससे भी कैसू कैलकुलेशन करो 150 पे ही पहुँचोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बताएंगे उनका राइट है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 बराबर है। तो इसका मान यानी कि सरल करना है, जो कि 2018 में पूछा जा चुका है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कैलकुलेशन को मजबूत करके आपके एग्जाम में बैठना है, क्योंकि आपके साथ कभी भी कैलकुलेटर नहीं होगा इस एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है 21,600, ऑप्शन नंबर बी है 12,600, ऑप्शन नंबर सी है 62,100, ऑप्शन नंबर डी है 20,600। देखो बहुत ही आसान सवाल है। पहले आप 2 का पावर 5 को तोड़ दो तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, गुने अब 3 के पावर 3 को तोड़ दो तो इसका हो जाता है 27, गुने 5 के पावर 2 को तोड़ दोगे तो इसका हो जाएगा 25। अब इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21,600। ठीक है कितना हो जाएगा 21,600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। समझ गया ना। तो इस तरीके से आपको करना रहता है एग्जाम में। चलिए और ऐसा क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है √0.16/में 0.4 का मान क्या होगा। देखो सरलीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये 2018 में आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जल्दी से कौन कौन स्टूडेंट से बन पाता है ये क्वेश्चन और किन से नहीं बन पाता है। तो चलो देखो इसका बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम रूट अंडर लिखेंगे 16, ये पॉइंट हटेगा नीचे में 100 गिरेगा। ठीक है उसी तरीके से इधर से हटेगा तो नीचे में 100, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो 10/4। आप जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे काट दीजिए तो कितना हो गया रूट अंडर 0.4, और इसका आप सभी लोग रूट निकालोगे तो 0.63 आंसर आ जाएगा। देखें तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना उनका राइट है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी 0.63 होगा बाबू। देखना अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चलेगा ना कि सर ये पॉइंट नहीं ना रहता तो बहुत आसानी से होता था। तो यदि बहुत आसान क्वेश्चन पूछ जाता तो पैरामेडिकल में हुआ नहीं ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करेगा ना आपको। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को बढ़ियार रखना है आपको। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कैसा कैसा पूछा जाता है और उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a+b/c = b+c/a बराबर है c+a/b के और इक्वल टू k के। ये तीनों किसके बराबर है k के, तो k का मान पूछ रहा है। k का मान कितना होगा ये भी 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है a+b+c, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो चलो देखो ध्यान रखो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आप सभी को पहले ही बता दें तीनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c = 1। मान लिया कि एक हमारा क्या है तीनों कोई बराबर है तो हमने माना कि एक है। ठीक है आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है हमको एक मान करके चलना है तभी जा करके हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर से एक मानते हैं तो यदि हम कोई भी इक्वेशन को उठाते हैं k के साथ तो k बराबर लिख सकते हैं a+b/c। तो क्या है a का मान 1 है, b का भी मान 1 है और c का भी मान 1 है। तो 2/1 तो क्या हो जाएगा a का मान
के का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर में दिखे तो आपको सबको बराबर करके एक मान लेना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है और आसानी से आपका मान निकल के आ जाएगा, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 कर्मी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, एक काम को 10 दिन में 100 रुपया के दैनिक वेतन पर समाप्त करता है। यानी कि 10 दिन में कोई भी 5 गो आदमी है जो 10 दिन में एक काम को 100 रुपया के दिन पर काम कर रहा है। यानी कि कोई भी आप सभी जानते हो लेबर आता है तो एक दिन का भैया 400 रुपया ले हुआ, अभी काम कितनों दिन में हो। तो अब क्या हो रहा है, अब मालिक अंदाजा लगाता है कि 10 दिन में काम पूरा हो जेतो, 10 दिन में हो जेतो, भले एक दिन ज़्यादा चल जाए वो अलग बात है, लेकिन 10 दिन में पूरा होवे लायक काम है, ठीक है। और एक दिन का भाड़ा कितना है, 100 रुपया है और 5 गो मजदूर खट रहा है तो वो 10 दिन में पूरा काम कर देता है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, यदि उन्हें 20 रुपया प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन यानी कि एक दिन का आय में 20 रुपया बढ़ाया जा रहा है, तो वह क्या कर रहा है, मजदूर की 25% है ना जो हम आपको काम पर डे अधिक करेंगे। पहले 100 रुपया देता था तो जितना करता था तो करता था, लेकिन अब क्या कर रहा है मालिक, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, घूस दे रहा है लेबर के कि 20 रुपया तो हम पर डे और देवेंगे, तो 25% आओ अधिक काम करो। तो अधिक वेतन देने पर कितना रुपया का कम खर्च पड़ेगा। यानी कि दोनों का अंतर कितना हुआ, पहले से और बाद वाला में कितना अंतर पड़ा, कितना का अंतर पड़ा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही आसान सवाल है, बस समझने की देर है। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर बी है 250, ऑप्शन नंबर सी है 300, ऑप्शन नंबर डी है 500। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 5 कर्मी 10 दिन में, यानी कि 5 गो कर्मी है 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 100 रुपया की आय पे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5000। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5000 हो गया, ये याद रखिए। अब क्या कर रहा है मालिक, थोड़ा सा तेजगिरी दिखा रहा है कि प्रति आय में क्या कर रहा है, 20 रुपया बढ़ा रहा है। पहले 100 रुपया था, अब क्या कर रहा है 20 रुपया बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया 120 रुपया, ठीक है। अब वो काम क्या कर रहा है, पहले क्या कितना करता था, 100, तो 100% करता था और अब 25% और कर रहा है तो 125 हो गया, तो यानी कि 125 हो गया। अब कर रहा है कि कितना वेतन, पहले कितना निकाल लेते हैं, इसका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना, 5 गो आदमी करेगा, गुणे कितना करेंगे भैया, कितना करेगा तो 1000, ठीक है। अब 1000 क्यों कर रहे हैं, तो 1000 अभी मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, गुणे 100, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर से 100 और बटा में 125 जो हमारा अधिक करेगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब काट दो बहुत आसान तरीके से। देखो यहाँ से कितना बार में, ये 40 बार में और ये 5 बार में, ये 5 से 1 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 चौको 48, यानी कि 4800 रुपया क्या होगा उसका, जब 20 रुपया अधिक करके करेगा तब। तो अब उसको कितना का अंतर पड़ा, पहले कितना दे रहा था 5000, जब 120 रुपया बढ़ाया ना तो उसको 4800 रुपया देवे पड़ा, यानी कि 200 रुपया। काम भी हो जा रहा है और उसको 200 रुपया बच भी रहा है। देखो मालिक कितना तेज लगाया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 दिन था ना, 10 दिन में काम करना था और 100 रुपया था, इसीलिए मैंने उसका 1000 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझे। 100 रुपया पहले से था और 10 दिन का काम था, ठीक है, उसी का डायरेक्ट 1000 लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। देखो कौन सा पूर्ण वर्ग है, 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान सवाल है, दिमाग लगाइएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिला लो सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है। ये 30 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। लेकिन यदि सबका रूट निकालोगे तो रूट नहीं निकलेगा, पूरा पॉइंट में ही आंसर आएगा। जैसा कि 90 का 9.4 अप्रॉक्स आएगा, 9000 का आ जाएगा 9.48 अप्रॉक्स आ जाएगा, और ये 9 लाख का आ जाएगा 948.68 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन इसका जो आएगा वो 30 हो जाएगा, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वस्तु का मूल्य 15,000 था, ठीक है, 15,500 रुपया था। अब वो क्या कर रहा है, 450 की मरम्मत खर्च करे तो 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। यानी कि वो 15% लाभ पर बेचा है, यानी कि उसको लाभ हुआ, ये क्वेश्चन कर दिया है। अब वो कितना में बेचा ये पूछ रहा है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई बाइक है, ठीक है, कोई बाइक है, एक हमारे पास कोई हीरो होंडा का बाइक है, ठीक है, ये मान लो कि बाइक है। अब इस बाइक में क्या है, पंचर है। अब पहले हमको देखो बेचना कितना में है, 20,000 में, ठीक है, 20,000 में हम सामने वाला के बोल दिए हैं। अब क्या हो गया कि पंचर हो गया, तो अब सामने वाला खरीदे वाला कह रहा है कि पंचर पहले बनाओ तब हम खरीदबो। तो पंचर बनावे में मान लो कि 50 रुपया लगता है, तो आप उसको कितना में बेचोगे, 50 रुपया जोड़ करके ना बेचोगे क्या, पंचर वाला अपना पैसा थोड़े ना दोगे, कहोगे भैया 50 रुपये के पंचर बना है या नया नया चीज़ लगाए हैं तो उसमें हम जोड़ेंगे 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया और सामान पार्ट जोड़ करके, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे 15,500 रुपया उसका मूल्य था जब वो बाइक, देख बाइक खरीदा 20,000 में, अभी चलाया कुछ दिन, कुछ ख़राब हुआ तो उसको क्या किया, रिपेयर करवा दिया। रिपेयर में मान लो कि 500 रुपये खर्चा हुआ, तो अब उस कितना में बेचेगा ज़्यादा में, 15%। वही कह रहा है यहाँ पे, कोई भी वस्तु है 15,000 में खरीदा है, 4500 रुपये उसको मरम्मत चार्ज लगा, तो पहले कितना टोटल कितना उसका अमाउंट लगा है, पहले इसको जोड़ लो तो कितना हो गया, 15,900 रुपया लगा। यानी कि क्रय मूल्य उसको तो पता है, क्रय मूल्य इससे कम नहीं बेचेगा वो बंदा इससे कम नहीं बेचेगा। यदि इससे कम बेचता है तो उसको घाटा हो जाएगा, और कोई भी आदमी पर्सन ये नहीं चाहता है कि हमको घाटा होवे, तो 15,900 से ज़्यादा में ही बेचेगा। तो अब क्या कर रहा है, 15% ज़्यादा बेचेगा, 15% ज़्यादा बेचेगा। चलो ज़्यादा बेचो, तो 15% ज़्यादा बेचने का मतलब 115 रुपया और बटा में 100, और गुने हमारे पास कितना था, 15,900। अब जो काट कूट के आपके पास आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देना और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15,950 होगा, ठीक है, 15,950। यहाँ पे 50 था ना, यहाँ पे 950 गुने 115 बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करके पॉइंट में ला दो आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18,342.50 पैसा हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, सरलतम रूप पूछ रहा है और 2017 में पूछा जा चुका है। देखो बहुत ही आसान है, देखो समझो बहुत ही आसान है, पहले आंसर कर दो फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो देखो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 9 को लिख सकते हैं। 2 के पावर 9 को, ये 6 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर में 1/6, इसका के पावर कितना है 1/3, ठीक है, और इसका के पावर कितना है 4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई सब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 गुने 1 बटा में 6 गुने 1 बटा में 3 गुने 4। अब जो काटने लायक है उसको काटते हैं, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 2 बार में, और ये 2 से ये 2 बार में, तो 2 के पावर 2 एगो आ गया है, इसका मान 2 के पावर 2 हो गया। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कहता है 2 के पावर 9 गुने रूट के क्यूब रूट कर रहा है, तो क्यूब रूट करता है 1/3 गुने, और 6 का रूट कर रहा है तो 1/6 गुने होल पावर 4 है 4। फिर से काटेंगे, तो यहाँ कितना बार में, 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो इसका भी कितना आ गया, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2। बेस से में पावर जुड़ जाएगा तो 2 के पावर 4 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखे ना कितना आसानी से बन गया, रूट रहे तो 1/3 और रूट ना कहे तो डायरेक्ट में पावर में मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 91,125 का घनमूल क्या होगा, 2016 में पूछा गया है। बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। तो चलो देखो, इसका जब आप लोग निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, 5 गुने 5 गुने 5। घनमूल है तो हमेशा 3 गो निकलेगा, गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुणे
3 × 3 × 3, इसका आंसर निकालिए। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 91,125 आ जाएगा, 91,125। तो इसका भी जोड़ा लग गया 5 गुने, इसका भी जोड़ा लग गया 3 गुने, इसका भी जोड़ा लग गया, जोड़ा यानी कि क्यूब जोड़ा। तो कितना हो जाएगा, 15 15 15 45, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 45 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख ही रहा होगा। तो जो लोग सी बता रहे हैं उनका राइट है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 125 विद्यार्थियों में से 72% क्या करता है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है, कितने प्रतिशत क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखो खेलने का प्रतिशत देख दिया है और कितना विद्यार्थी वो भी दे दिया। अब पूछ रहा है कि कितना नहीं खेल रहा है। नहीं बन जाएगा। टोटल कितना होता है, टोटल 100 होता है, टोटल 100 होता है। 100 में से 72 जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब देखो कहेगा कि 72% क्रिकेट खेल रहा है, तो 28% क्या है, नहीं खेल रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 125 का 28% निकाल दो। 125 का 28% निकालो तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 चौको 100, और फिर यहाँ पे 7 चौको 28। तो 7 5 35 को जो ऐसा स्टूडेंट है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, बेचारा मुंह देख रहा है सबका क्रिकेट कैसे खेलल जाता है। ऐसा हो सकता है कोई के छांट दिया होगा, या ऐसा भी हो सकता है उनको खेलने ही नहीं आता होगा क्रिकेट, या ऐसा भी हो सकता है वो केवल देखने का शौकीन है, खेलने आता है मगर देखने का शौकीन है, मन भर गया होगा क्रिकेट से, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं 35 आंसर हो जाएगा। चलो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान है। देखो रूट के अंदर वाई क्यूब, रूट के अंदर वाई क्यूब इंटू रूट के अंदर वाई क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, वाई के पावर -21/3, वाई के पावर 8, वाई के पावर 21/8, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1/y के पावर 21/8। कौन सा राइट होगा, 2015 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो मैंने बताया था ना, तो y के पावर 8 है, मल्टीप्लाई में सब है। देखो y के पावर 3 है ना, और रूट को हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं, 1/2 इंटू वाई के पावर कितना है, क्यूब, रूट अंडर y के पावर क्यूब रूट अंडर, ये है। तो इसको जोड़ दो अब। तो देखो 3/2 + 3, क्योंकि बेस सेम है तो घात जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9/2। ये पूरा का मान कितना हो गया, 9/2। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y के पावर 3 रूट के अंदर y के पावर 9/2। तो अब देखो अब ये भी रूट है तो ये भी 1/2 करेगा। तो 9 के पावर 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 9/4। कितना हो जाएगा, 9/4। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं y के पावर क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा बउआ, अब गुने y के पावर 9/4। अब भी बेस से में जुड़ जाएगा तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 9/4 + 3, 4 एलसीएम, 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा ना। तो 21 y के पावर 21/4, और ये रूट के अंदर रहेगा। फिर इसको रूट को हम लोग हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कोई भी ऑप्शन में y के पावर 21/8, y के पावर 21/8 कौन सा दिख रहा है जी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2 के पावर 30 में अंकों की संख्या है। 2 के पावर 30 में अंकों की संख्या कितनी होगी, जब 2 के पावर 30 को इस तरीके से 2 को 30 बार में मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर के अंकों की संख्या क्या होगी। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें संख्या गिनेंगे तो कितना संख्या होगा मालूम है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा संख्या, 10 संख्याओं का वो अंक बनेगा, डिजिट बनेगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,648 है। यदि 10% प्रति वर्ष से बढ़ती है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा जनसंख्या। देखो पूर्व, देखिए आपका एग्जाम में 2 तरह से पूछता है ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन। वर्तमान जनसंख्या दे देगा और प्रति वर्ष बढ़ोतरी या घटोतरी दे देगा, यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है। और पूछेगा कि पहले का और बाद वाला, यही 2 को पूछेगा, पहले 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद। तो बहुत ही आसान है, यदि पहले पूछे तो क्या करना है, सिंपली इतना दिया हुआ है, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुने 100, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार 100 से,
और कितना 10% है, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना 110। 110 को 3 बार नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 बार। यही काम करना है। यदि बाद वाला पूछे तो जस्ट इतना दूर से केवल उलट देना है, इतना दूर को केवल उलट देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर को यदि उलट देते हैं तो बाद वाला के लिए, पूर्व वाला में यही रहेगा। अब काट दो, जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे काटो। आपका फिर गुना करने के बाद, भाग करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा ना वो हो जाएगा 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना 8000। 8000 जाके कैलकुलेट होगा। आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लो, या कैलकुलेटर है बगल में तो यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पेन और कॉपी का इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है 20 बराबर 400 का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे x प्रतिशत कितना है, 400 का x प्रतिशत 20 है, तो x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से, 400 का यानी कि गुने x प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हम लोग 100 से लिख सकते हैं, बराबर 20। अब x का मान आपसे नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 20 बार में, और ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, और ये 1 बार में, और ये 5 बार में, तो x के जगह पे कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि यदि 400 का हम लोग 5% निकालते हैं ना तो 20 निकल के आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी हमारा आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट है, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2013 में पूछा जा चुका है। कहता है 7/13 डिवाइड करते हैं 28/52 से, तो बराबर x आता है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग पहले बताओ आंसर। देखो क्या कहता है, डिवाइड है ना, डिवाइड को जब भी देखो 7/13 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिजिट को उलट देते हैं, यानी कि 52 नीचे है तो 52 अब की क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 28 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 7 चक्को 28 4 बार में, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 है ना, 13 चक्को 52, 4 से 4 खत्म। फाइनली आंसर हमारे पास 1 दिख रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, तो यही राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।